जी हाँ, देखिए इंडेक्स ट्रेडर से मेरी गुजारिश है थोड़ा सा तोल बोल के बढ़िएगा, अभी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि 671 अभी जो निफ्टी का लो रहा एग्जैक्टली इस मॉर्निंग दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल में अपना ड्रॉ कर लीजिएगा 20 डे में, और अभी जो 20 डे में अलाइंड है दैट्स एट 673। अगर इसके नीचे एक सस्टेन हुआ तो दिन के लिए एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा, अदरवाइज याद रखिएगा पुल बैक भी ये लेवल ये एवरेज दे सकता है क्योंकि हमारे पास 671 के नीचे दूर तक कोई लेवल नहीं है। टुवर्ड्स आई थिंक 21,500 और 21,429 दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ जहां पे ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा इसने कल के लो को अभी तोड़ा नहीं है, और अगर 45,000 की ट्रेजेक्ट्री रीगेन करता है तो शायद एक बार यहाँ से पुल बैक दे दे। मीनवाइल आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे कुछ कंपनीज जो कि हल्का सा पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा फ्राइडे फैक्टर भी है, कुछ एशियन मार्केट शट भी हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, थोड़ा सा इत्मीनान रख के 21,671 ये क्रिटिकल है। आपकी स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग क्या है? भारत फोर्ज, इंडियन होटल्स में स्ट्रॉन्ग मूव, ल्यूपिन आज भी करीब 1648 पे ट्रेड करता हुआ, बीएचएल ऑर्डर की खबर के बाद 234.20 ट्रेजेक्ट्री में। कैनरा बैंक ने एक 576 के स्तर पे एक अच्छा स्विंग देकर कल के हाईएस्ट क्लस्टर के आसपास ट्रेड करता हुआ, और मेरा एक बड़ा फेवरेट स्टॉक रहा है इस दौर का दैट्स एचडीएफसी एएमसी। प्रकाश सर के साथ मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, 3675 इस दौर का इसका नया ऑल टाइम हाई, और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा एबीबी, और ये भी कल के अपने हॉरर शो के बाद एक छोटा सा पुल बैक जनरेट करता हुआ। 20 डेमा की पावर क्या होती है अगर आपको देखना है तो अभी हर्षदा वॉल से यहाँ पे आई, मैंने बोलना शुरू किया और निफ्टी ने 21,671 से 21,747 का, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा हाँ जी हाँ, तो चलिए ये रही ओपनिंग और निफ्टी बैंक का भी साथ मिला है। इस बीच वीरू करीब 94 अंकों का इजाफा आ चुका है, तो कुछ सपोर्ट लिया है लोअर लेवल्स पर मार्केट ने। टॉप कॉल्स लेना शुरू कर, टॉप कॉल्स नहीं, क्विक सिंगल लेना शुरू करते हैं। गाबा जी बताइए। मैंने चुना है वो भारत फोर्ज, 1316 पर ट्रेड कर रहा है भारत फोर्ज, 1300 का स्टॉप लगाना चाहिए, ये जा रहा है 1400 का। यस, भारत फोर्ज में एक ब्रेकआउट मिला है, क्लियर कट। भारत फौज आपका बाय कॉल है, स्क्रीन पे प्राइस है 1317.55 का। मानस आपका कॉल? वीरेंद्र जी देखिए, मेरा कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने पुल बैक देखा था, पैटर्न को देख के अब लग रहा है क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे बनने लगे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 253 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 264 तक के टारगेट्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो 260 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 14 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, अडानी पोर्ट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2 दिन के पॉज के बाद आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ देखने मिल रहा है अडानी पोर्ट्स में, तो इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 1240 पैसे मेंटेन करे, 1285 का फर्स्ट टारगेट है, 1295 के सेकंड टारगेट के लिए उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 1285 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट में मजबूत खुला है काउंटर। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मुझे यहाँ पे थोड़ा अभी एक पुल बैक ट्रेड के लिए टाइटन समझ में आ रहा है। टाइटन में काफ़ी बीटन डाउन पैटर्न रहा है कुछ दिनों से, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड आप ले सकते हैं। यहाँ डे लो का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में मेंटेन कीजिए 3540 का। यहाँ पे टूवर्ड्स 3600 3630 एक लेवल आपको दिख सकता है। ओके, तो ये फिलहाल एक पुल बैक ट्रेड के लिए टाइटन, थोड़ी सी चमक देखने को मिल रही थी, फ्यूचर्स में आप ये बाय कर सकते हैं। प्रशांत बताइए आपका क्विक सिंगल। तो हर्षा जी, मुझे आरबीएल बैंक में बेस फॉर्मेशन के प्रोसेस नजर आ रहा है, तो यहाँ पे करीबन 258 259 260 के नीचे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 258-59 के बीच। तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 250 250, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 275 से लेके 280 280 के आसपास। नाउ जिसने कल सेव की क्लोजिंग, आई थिंक वही स्टॉक आके इस पुल बैक को जनरेट करता हुआ। लेट्स ब्रिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये एक ऑलमोस्ट एक सेक्टर है विद इन इंडेक्स। ये 935 पे ये अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे फ्लोट करता हुआ, मैं अभी ट्रेड कर रहा है शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका इंट्राडे बेसिस पे तारीख थी 2 फरवरी को जो हाई था करीब था 2947 का, डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, और वो निफ्टी के लिए पुल बैक जनरेट करता हुआ। एंड इनफैक्ट आप निफ्टी आईटी लेके आइए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए, आप पीएसयू बैंक्स में पीएनबी लेके आइए, ये सारे के सारे थ्रस्ट जनरेट करते हुए। आशीष बहती जी, रिलायंस पे आपका टेक?
यूनियन जी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से इसने लार्ज कैप में, जिस हिसाब से पूरे लार्ज कैप में हमने मैसिव सेलिंग देखी है, रिलायंस इकलौता स्टॉक मैं बोल सकता हूँ लार्ज कैप में है जिसमें कंटिन्यूअसली हर लेवल पे बाइंग बना हुआ और एक क्लियर डाइवर्जेंस देखने मिला है बाकी कंपेयर टू अदर लार्ज कैप्स। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी इतनी अच्छी बनी हुई है कि कोई भी डिप आ रहा है तो उसमें खरीदारी बहुत ज्यादा अच्छे से इसमें बन रही है। इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 2900 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है इसका रिलायंस का, तो 2985 का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें जो एट द मनी इसकी कॉल है उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। इसका जो रेट चल रहा है 2940 वाला 67 के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। 57 का स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लगता है इसमें 80 एंड 87 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। और देखिए, दिग्गज काउंटर जब थोड़ा सा फॉर्म में आता है तो उसका साथ और सपोर्ट मार्केट के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि कल भी इसी ने संभाला था, आज फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अच्छा, हमारी तरफ से डिस्क्लोजर ये है कि जो आप चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। तो अगर आप RIL में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। अच्छा, इस बीच एक स्टॉक जो पूरी तरह से बिखर रहा है, खुलने के साथ यहाँ पर वीकनेस आना शुरू हुई है, वो है एस्कॉर्ट्स। लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर। स्टॉक इनफैक्ट 5% का करेक्शन दिखाता हुआ कल दोपहर में नतीजे आए थे और मैं नंबर्स देख रही हूँ, ऐसे कुछ खराब नहीं थे। मेरे ख्याल में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट की एक नोट आई है, उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको निकालेंगे, लेकिन लार्जली परफॉर्मेंस डिसेंट था। पार्थिव, ऐसा क्या पड़ा है बाजार ने कि 6% का क्रैक आया एस्कॉर्ट्स में? डेफिनेटली अर्षदा जी, वीकनेस तो है इन टर्म्स ऑफ फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट, और जिस तरह की कमेंट्री इवन एमएनएम से आ रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से, आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि जो वीकनेस है उसमें जो लो हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स है वहां पे भी थोड़ा सेल्स वॉल्यूम टेपिड है। और काफी एंसिलरी प्रॉक्सीज की भी बात करें, जैसे कि नेलकास्ट, तो जहाँ पे ऑलमोस्ट 20% बिजनेस रेवेन्यू ट्रैक्टर सेगमेंट से आता है, वहां पे भी उन्होंने कमेंट्री दी है कि वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा आई थिंक जिस तरह के वैल्यूएशंस पे कोट कर रहा है, आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, जहाँ पे कुबोटा एज अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम जापान, वो लोग को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस बना के एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड करना है, लेकिन वर्ल्ड ओवर भी अभी इकोनॉमी काफी टेपेड है। मुझे लगता है कि और करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन पे ही इस तरह के स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हुआ, ये इस वक्त प्राइस और पार्थिव का व्यू 2748.60 पे आके ट्रेड करता हुआ। स्क्रीन पे अच्छा क्या है इस वक्त, तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो लो लगा वो था 20 डे में। निफ्टी रिलायंस के कंट्रीब्यूशन से, SBI के कंट्रीब्यूशन से इस वक्त जो स्ट्राइक कर रहा है ना, वो कर रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो 3-4 रिलायंस, ICICI बैंक, TCS, SBI आके खड़े हो गए हैं, इसने डिफेंड करने का मौका दिया 20 डे को। नाउ वी आर क्रॉसिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मॉर्निंग की कमेंट्री में लेवल्स मेंशन थे, प्लीज़ उस पर जरा एक बार गौर करिएगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स भी जो है वो थोड़ा सा अब ऊपर की तरफ खिसकता हुआ, तो एक रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो है ना वो पिवट पॉइंट्स जनरेट कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेट्स ब्रिंग RBL एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा, 2% ऊपर, नहीं क्लियर चार्ट नहीं है। इंडियन होटल्स को लेके आइए, यहाँ पर स्क्रीन पे 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 535। शिल्पा जी, इस पर आपका व्यू? जी बिल्कुल, इंडियन होटल पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी में भी यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और OI बिल्टअप भी बहुत लॉन्ग की तरफ है। तो 520 इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बेस बन गया है। तो 520 की स्टॉप लॉस से अगर आपको इंडियन होटल में लॉन्ग जाना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पहला टारगेट रहेगा वो 545 से 550 के बीच में आपको मिलेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन 580 के भी इसके पोजिशनल टारगेट्स हैं। तो ये इनफैक्ट वो पोजिशनल टारगेट 580 का आता हुआ। इंडियन होटल ऑफ कोर्स एक बाय साइड का ट्रेड है, एक मजबूत ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रुप कंपनियों में ऑफ कोर्स वो स्ट्रेंथ क्लियरली बरकरार है। लेकिन अच्छा, एक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं शिल्पा जी, आपका बिरला सॉफ्ट स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिला था। कल दोपहर में हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ, याद दिलाएंगी वो ट्रेड? आई थिंक आपने 850 का कॉल सजेस्ट किया था, आज सुबह भी आप 880 वाला टारगेट लेकर चल रही हैं। ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड उतना ही लुक्रेटिव है क्या जितना जो कल बात हुई थी दोपहर में?
जी बिल्कुल हर्षिता जी, ये सस्ता ऑप्शन था तो इसका ऑलमोस्ट पहला टारगेट हो गया है। लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग बात करें, अगर आईटी अच्छा है और मिड कैप में बिरला सॉफ्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप। यहाँ पे आप ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉस को, एंड यहाँ पे इवेंचुअली 880 के लेवल्स आपको डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। ऑप्शंस में भी अगर आपने लिया है जो 850 का कॉल ऑप्शन, 23 का मेरा स्टॉप लॉस था, आप इसको ट्रेल करके अपने कॉस्ट तक ले आइए, सो दैट यू आर फ्री ऑफ एनी लॉस, और यहाँ पे आप राइड कर सकते हैं। ओके, इस बीच एक बार HDFC AMC लेके आइए प्रकाश सर। 3682 डे हाई पर, ऑल टाइम हाई, कैसे अप्रोच कर रहे हैं अभी? कोई व्यू इंट्राडे के लिए? थोड़ा लिक्विडिटी का मैटर है यहाँ पे, इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ी हाई है, बट स्टिल वेल HDFC AMC बाई मोड पर तो डेफिनेट है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पर है। ट्रेड करा है 3681 पर, स्टॉप होगा 3650। इसको ट्रेड कैसे करें? ट्रेड नहीं करना चाहिए, बाय एंड होल्ड फॉर 1 वीक 2 वीक होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप ट्रेड करा है 3681, ज्यादा दूर नहीं, 3900 टू 4000 जोन, वहां तक जाने में कोई कठिनाई नहीं है। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, ये बाय एंड डिप स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है, लेकिन यस इट्स अ बाय HDFC AMC। ऑन डिप वाला स्टॉक है ये HDFC AMC। अच्छा, फटाफट से वो रिजल्ट रिएक्शन में एक बार स्नाइडर इलेक्ट्रिक लेकर आएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। ये आज आई थिंक फ्रेश 52 वीक हाई पर है, 620 के लेवल्स आ चुके हैं। नंबर्स अस्टाउंडिंग थे, बहुत ही जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था तिमाही नतीजों में, और इसीलिए वो स्टॉक करीब करीब 13% ऊपर इंट्राडे में आ चुका है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ, मुनाफा करीब 91 करोड़ पर आया था, नियरली 100% से ज़्यादा का इजाफा। इनकी रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ थी, और इबिटा लेवल पर भी इन्होंने अच्छा डिलीवर किया है, 110 करोड़ का इबिटा आया है, तो 12% ऊपर है अकाउंट। मानस, गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ ग्रेट ईयर, हेल्दी वेल्दी, खुश रहे आपका ये पूरा साल 2024 वाला। एक बार स्नाइडर पर नजर डालिए और बताइए चार्ट में जो तेजी आई है ये कितनी जबरदस्त रहेगी आगे भी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। तो देखिए, स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर नो डाउट ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, और पिछले अगर 4 दिनों से देखिए तो 450 वाला स्टॉक 625 तक चला गया स्नाइडर। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक स्टॉप लॉस बहुत पास लगा के रखिए, 590 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, तो आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी। तो इसको बेसिकली चेज नहीं करना है, अगर आपने पहले लिया हुआ है तो इस गेन को आप राइड करें, तेजी एंजॉय कीजिए। ऐसा ही ITD सीमेंटेशन था, नतीजे बड़े अच्छे थे, लेकिन स्टॉक 2-2.5% ही ऊपर है। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग। ये कैश मार्केट के जो अच्छे परफॉर्मर्स है, ITD सीमेंटेशन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, क्या ट्रैक करती हैं आप? पोर्टफोलियो में है क्या? पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ट्रैक करती हूँ। और ये थोड़े समय से ये राय रही है कि जो ओवरऑल कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस है, आप कोई भी कंपनी का ऑर्डर बुक उठा के देखिए, वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक्स, और उनके पास अब दे हैव अ गुड प्रॉब्लम कि किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, और उस पर उनका फोकस रहेगा। So I think having said that, right, I think आप BHEL को ले या Larsen and Toubro को ले, या you go down the line and you take some other stock, सभी में actually view काफी positive है। इस वक्त BHEL 232-75 बाकी ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल थोड़ी सी खुशी की बात है, अब पता नहीं शाम को शहर में दीप जलेंगे नहीं जलेंगे, लेकिन हाँ HDFC बैंक में स्टेबिलिटी है थोड़ी सी, है आज तक। हाँ 1401 पे आके ट्रेड करता हुआ और डे हाई पर, बट अभी भी मतलब जिसे कहते हैं ना, बुरी परिस्थिति ये इतनी है कि आज HDFC बैंक अपने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे से लगभग इस वक्त 36 रुपये ट्रेड कर रहा है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पे जेन्युइन बाइंग आ रही है। और क्या है जो इस वक्त स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है? कमिंस से बातचीत हो चुकी थी, इसको छोड़ता हूँ यहाँ पे। एक बार आप लेके आइएगा अदानी पोर्ट्स, जिसका जिक्र अभी आशीष बहती जी ने किया था ना, इट्स डे हाई। एक बार COC कंटेनर कॉर्प रखिएगा 970। मानस, एक तो मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, अभी तक मैं आपको विश करना भूल गया था। ये बताइए COC को कैसे, कंटेनर कॉर्पोरेशन को कैसे आप इस वक्त ट्रेड करेंगे? 971 कोई ऑप्शन है आपके जहन में इसके लिए? थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। तो देखिए, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, बिल्कुल यहाँ पर आई थिंक आपको 40-50 रुपए का अपमूव तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो अगर एक ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 970 का जो कॉल ऑप्शन है, 970 वाला कॉल ऑप्शन कंटेनर का,
वो आई थिंक 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 65 से 70 रुपीज तक के टारगेट आपको इस ऑप्शन में 970 के कॉल ऑप्शन में कंटेनर कॉर्पोरेशन के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली है कॉनकॉर का ट्रेड लेने में। अच्छा प्रशांत जी, एक बार एस्कॉर्ट्स देखिए चार्ट पर क्या व्यू बन रहा है लेकर आइएगा, क्योंकि क्लियरली जैसे पार्थिव भी मेंशन कर रहे थे, कमेंट्री और स्पेशली फार्म सेगमेंट को लेकर चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने उसी के तहत अपने गाइडेंस को ड्रास्टिकली घटाया है। 3% पहले उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अब कंपनी ने नेगेटिव गाइडेंस दिया, -6 to -7% नुकसान देखने को मिल सकता है बिजनेस में। ये FY24 के लिए है। कमजोर मॉनसून, रबी की सोइंग के ट्रेंड्स थोड़े से नर्म है, वहां से कोई संकेत नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत कमजोर डिमांड है, फीकी डिमांड है कमर्शियल सेगमेंट ट्रैक्टर्स में। वो इनफैक्ट एक दबाव का संकेत कंपनी ने अपने बयान में दिया है। उसके मद्देनजर बैंक ऑफ अमेरिका या बोफा जो हम कहते हैं, उन्होंने अपना टारगेट घटाया है 2450 अब कह रहे हैं, और इनक्रेड ने भी टारगेट दिया है 2071 का। तो क्लियरली वो करेक्शन अब बढ़ता हुआ वायदे का ट्रेड है। अब यहाँ से और कमजोरी आएगी तो 10% का वो पहला सर्किट लगेगा। 7% टूट चुका है, बिखर रहा है काउंटर। अभी भी है क्या मौका इसे शॉर्ट करने का? तो हर्षा जी, यहाँ पे एक सीवियर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया है। 2800 का जो एक बड़ा सपोर्ट था वो टूट के और 200 दिनों के एवरेज को भी ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे अगर शॉर्टिंग करने जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ जिनके पास भी ये पोजीशन है वो स्ट्रिक्टली 2690 2690 का स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। अगर ये ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। इस लेवल पे बाइंग या सेलिंग दोनों ही रेकमेंड नहीं करूंगा, अवॉइड की सलाह होगी। ओके, स्कॉट्स को बोरा 27-30 पैकेट ट्रेड करता हुआ। 4 का चौका का जो क्रम है वो क्या है आज की स्क्रीन पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे। आज सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी राउत जी के सौजन्य से आएगा, और शिल्पा जी तैयार रखिएगा अपना ऑप्शन ट्रेड, या फिर सुपरस्टार प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा, और 4 के चमत्कार आशीष बहती जी, और मिड कैप फंडर शर्मिला जी इस वक्त फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं तो उनके सौजन्य से आएगा। निफ्टी बैंक में एक अच्छा पुल बैक, लगभग लोअर ट्रेजेक्ट्री से। एक पॉइंट था, याद रखिएगा, सुबह मेंशन भी किया गया था, इट वाज आई थिंक 44,820, एक पिवट लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, अ पॉइंट टू चेक योर शॉर्ट ट्रेड, और वहीं से एग्जैक्टली रिकवरी। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अभी ये रिकवरी है। असली टेस्ट ऑफ आई थिंक इस जो पुल बैक का होगा वो होगा 45,400 पे, 45,500 पे। वहीं बड़े बड़े कल कॉल राइटर्स थे, और वहीं पे अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 डेमा आता है। बट इट्स निफ्टी बैंक जो करीब इस वक्त 21,755 पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेंथ रिलायंस में है, स्ट्रेंथ कुछ फार्मा स्टॉक्स में है, स्ट्रेंथ कुछ सीमेंट स्टॉक्स में है, और इंडियन होटल्स में है। कैपिटल गुड्स में भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। पुल बैक के लिहाज से एक बार जरा जुबिलेंट फूड्स को देखिए, 480 to 50, एक बहुत ही एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से यहाँ पे एक पुल बैक नजर आ रहा है। बट आई थिंक इसको छोड़ते ही हैं। एक तो बाजार वैसे थोड़ा सा कमजोर, और ये स्टॉक पहले से ही अगर आप देखें काफ़ी वीक था। थोड़े वीक स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं आज, जो कि थोड़ा टेक्निकली वीक लग रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा यहाँ पे अपोलो टायर्स। कल एक बड़ा क्रैक था, और टेक्निकल्स के मुताबिक एक कंप्लीट कैंडल रिवर्सल था, और आज इसने 20 डेमा को टेस्ट किया, हालांकि अभी 20 डेमा को ट्रेड करता हुआ उसके ऊपर। आशीष बहती जी, अपोलो टायर्स पे आपका व्यू आज के लिए? जी वीरेंद्र जी, कल नंबर्स के बाद इनफैक्ट इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, और जिस हिसाब से आज भी वापस फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल रही है, 3.5% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। जस्ट मैटर की 20 डेमा कब तक डिफेंड करता है। मुझे लग रहा है ये 20 डेमा टूटेगा, जो कि 517 का जो जोन है, 517 516 के जो जोन है, उसके बाद इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है, और स्टॉक 502 तक स्लाइड हो सकता है। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस है सिर्फ आज डे हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, इनफैक्ट 527 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 502 तक के टारगेट के लिए अपोलो में शॉर्ट में बने रहे। पोलो साइड पर, शॉर्ट साइड पर ही बैठे रहेगा। अच्छा, एग्रेसिव में हमने देखा वो केमिकल साइड पर वीकनेस आई, उसका थोड़ा सा प्रेशर इनिशियली देखने को मिला, लेकिन स्टॉक पिकअप कर रहा है। करीब 2080-85 के लेवल्स आ गए वीरू। 1.1% की तेजी पिछले 5-10 मिनटों में आई है, तो ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है, अलॉन्ग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। शर्मिला, बैंकों पर मैं आपकी राय चाहती हूँ। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह के कन्विक्शन के साथ यहाँ पर तेजी बनती दिखाई दी, दूसरा एक्सिस बैंक पर व्यू। मैं जेफरीज की रिपोर्ट पढ़ रही थी, लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का जो 2% का वेट था, 1% उन्होंने वो घटाया है, 1% इन्होंने एक्सिस में जोड़ा, दूसरा 1% SBI में जोड़ा है। बहुत आई थिंक बेहतरीन स्टॉक्स है, बोथ एक्सिस बैंक एज वेल एज SBI।
एसबीआई के बारे में तो यानी कितना ही कहे, लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो उसका एक तरह से री रेटिंग ऑलरेडी हो गया था, आई थिंक करीबन 1-1.5 साल पहले, जब हमने देखा था इंप्रूवमेंट इन देयर नंबर्स। तब से स्टॉक यू हैड सीन अ बिग जंप और वहां से कंसोलिडेट हुआ है। तो कहने की बात यह है कि आई थिंक बिल्डिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग नंबर्स और एक जो विद इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो थोड़ा एक शफल हुआ है और प्रेफरेंस अब एक्सिस बैंक और मे बी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ आया है, उसका बेनिफिट आई थिंक जरूर एक्सिस बैंक को मिलेगा, बिकॉज ऑन द नंबर्स फ्रंट उन्होंने काफी अच्छी डिलीवरी दी है, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर द स्टॉक टू मेक इट्स नेक्स्ट अप मूव। सो मेरे हिसाब से अगर आप दोनों में मुझे कहेंगे तो दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन एक अगर चुनने को कहेंगे तो वो एक्सिस बैंक रहेगा। आज बाजार फंसा सा है हर्ष, तो आज ट्रेड पे बात करने का मन ही नहीं कर रहा। आज वो दिन है जिसमें होता है ना कि आखिरकार बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन है। फाइनली यू टेक है शॉर्ट कॉल और लॉन्ग कॉल। मानस वैसे ही लग रहा है आज कुछ, आई मीन सबसे कमजोर स्टॉक आज पुल बैक दे रहा है, दैट्स एचडीएफसी बैंक। 20 डे में टूट नहीं रहा है, उधर बैंक निफ्टी ओवरसेल ट्रैजेक्टरी से पुल बैक देता हुआ, लेकिन कॉल राइटर्स अभी भी हावी फंसा लग रहा है। गलत आदमी से पूछ लिया, मानस का तो वैसे ही मन नहीं लग रहा। आज मानस दोनों टीम्स में से यूबीएल चुन के बैठे थे। शिल्पा जी थोड़ा सा मानस को राहत देते हैं, ये फंसा सा नहीं है कुछ यहाँ पे, थोड़ा अवॉइड करें ट्रेड लेना यहाँ पे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये ऑप्शन अगर है तो वी विल लाइक टू अवॉइड, क्योंकि मार्केट एकदम इंडिसाइसिव है, पुल बैक भी दे देगा। अभी आप देखेंगे निफ्टी 21,700 पे, तो ये 600 के अराउंड आपको एक सपोर्ट भी दे देगा, पुल बैक भी बहुत स्ट्रांग आ जाता है, तो अवॉइड ऑप्शन है तो वी विल अवॉइड। आपके परिधान लग भी रहे हैं कि आज आप दफ्तर घर से ही मन बना के आए हैं कि आज नहीं रहेंगे दफ्तर में, है ना। एंड दोनों जो आप महिलाएं हैं हमारे स्क्रीन पे, आपके भी हरा है और शिल्पा जी की भी हरा है। कोई खास रीजन? मैं तो मल्टी कलर है। व्हाटएवर यू वांट टू टेक, शॉर्ट और लॉन्ग है। मैं गोविंदा की बहन हूँ, मुझे अपनी पर्पल ट्राउजर मिली नहीं तो वो पहन लेती। गुड वन। लेकिन मिड कैप्स में देखिए रंग चढ़ा है वहां पर, और वो भी पूरा लाल, बिल्कुल 600 पॉइंट देखते ही देखते गायब हो गए। 1.25% की गिरावट, और मेरे ख्याल में ये सारी जो सरकारी कंपनियां है ना, वहां पर एक रियलिटी चेक हो रहा है। आरवीएलएन के नंबर्स देखकर वो 7-7.5% टूटा, लेकिन आप एक लाइन में देखिए, एसजेवीएन 5% गवा चुका है, एनएचपीसी में 5% की गिरावट आ गई, एमएमटीसी 5% नीचे, आपका आप ही ने मेंशन किया था कुछ दिन पहले आईएफसीआई, वो भी 5% नीचे। तो ये सारे जो पीएसयू वाले काउंटर्स है ना, वहां पर हमने देखा है तेज करेक्शन देखने को मिला है। शायद जायज है, अगर खराब नंबर्स पेश करेंगे तो वहां पर करेक्शन आएगा ही। शर्मिला, आपकी सलाह क्या होगी? अब थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है इन सारी पीएसयू कंपनियों में, कंसिडरिंग एक वन वे रैली देखने को मिली है, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पर कुछ काउंटर्स में तेजी आई, और आज शायद आरवीएनएल ने पहला संकेत दिया है that all is not necessarily how it looks on the screen. एब्सोल्युटली, और आई थिंक कि जिस तरह से चीजें हैं अभी, यू नो एज यू सेड कि एक तो वैल्यूएशंस ऊपर रहेगी, एक मार्केट फैंसी भी रही है, सेक्टर प्रेफरेंस भी रहा है स्पेशली टुवर्ड्स रेलवे स्टॉक्स। तो होता क्या है इसमें, देन योर प्राइस टू परफेक्शन, एक चीज भी अगर उसमें आपको डिसअपॉइंट करती है तो स्टॉक काफी करेक्ट होता है। दिस डजंट मीन कि इस पर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर आपने पैसे बनाए हैं और ये मान के ही चलना चाहिए कि बहुत लोगों ने इसमें पैसे कमाए हैं, तो इट ऑलवेज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यू नो प्रॉफिट ऑन पेपर इज नॉट प्रॉफिट जब तक आप उसके यू नो यू डोंट एक्चुअली उसको बेचकर आप पैसे नहीं कमाते, और किसी को कमाने दीजिए। आप अगर आपके पास समझे व्हाटएवर शेयर्स यू हैव, एटलीस्ट लाभ, और आपका कॉस्ट नीचे लाइए, या तो कॉस्ट फ्री करिए एंड देन कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि ये हम देखते हैं पीएसयू स्टॉक्स में कि दो ऑर्डर बुक्स आर गुड, उसको यू नो फॉर दैट टू प्रॉफिटेबिलिटी में उसको आने में 2-3 साल लग सकते हैं, तो वो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अभी इस लेवल पे। सो आई थिंक यस, थोड़ा संभल के चलिए और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है। अच्छा चलिए, इन ये पीएसयूज की बात हो गई, और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।